रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों भाई इतनी देर क्यों कर दी? और वो उमेद भाई और साजिद भाई अभी तक नहीं पहुंचे। मैं अकेला कब से इनका इंतजार कर रहा हूँ। भाई गुस्सा क्यों हो रहा है? टीवी पर बहुत अच्छा नाटक आ रहा था, वो देखने बैठ गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन ये उमेद भाई और साजिद भाई कहाँ मर गए, अभी तक नहीं पहुंचे। अरे यार इसमें गुस्सा क्यों होते हो? लीजिए तुमने पुकारा, हम चले आए। आपने हमें याद किया, हम हाजिर हो गए। आप कब आ रहे हो और कहते हो कि आपने हमें याद किया और हम आ गए? अरे मियाँ पूरे पौने घंटे से खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। पता है हमारे यहाँ टॉकीज में फिल्म का वक्त 6:30 बजे था और 6:30 तो यही बज गए। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? तुमको पता है कि दरगाह पर हुलूस लगा है, वहाँ रात को कव्वाली का बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, इसलिए रात वहीं रहा। सुबह जो सोया तो अभी सोकर उठा। ख्याल आया कि वादे के मुताबिक फिल्म देखने जाना है तो जल्दी से मुंह धोया और भागता हुआ पहुंचा हूँ। जल्दी करो, देर मत करो। लेकिन एक बात बताओ, फिल्म से बेहतर एक दूसरी जगह चले, बहुत मजा आएगा। लेकिन वहाँ दूसरी जगह कहाँ है? वही लकड़ीपुरा का जो चौक है ना, वहाँ रोज रात को खूब जुआ चलता है और एक ही दिन में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मेरी मानो आज वहाँ चलो। हाँ वही चलो। चलो फिर आप देर मत करो। अरे वो जाने वालों जरा ठहरो और मेरी बात सुनो। अरे अब क्या है, हमें तो पहले ही देर हो चुकी है, बीच में तुम भी टपक पड़े। चलो अब तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, बस तुम मेरी बात सुनो। हाँ भाई तुम डेरे मौलाना आदमी, तुम हमारे साथ क्यों जाओगे? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रहा था, इसलिए मुझे तुम सबसे दो बातें करनी है। हाँ अच्छा तो जल्द कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ तो जरा ये बताएं कि आप मुसलमान हैं और जुए की मजलिस में जा रहे हैं। क्या मुसलमान के लिए जुए की मजलिस में जाना और क्या मुसलमान के लिए जुआ खेलना जायज है? क्या हमारा मजहब इस्लाम इजाजत देता है? क्यों मौलाना साहब, इसमें हर्ज क्या है? जुआ तो एक किस्मत आजमाई, एक खेल, एक तफरीह का मशगला। अरे मिस्टर ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। जुआ, सट्टा, लड़ाई और इस किस्म के अरकाम को इस्लाम ने हराम करार दिया है और इससे हासिल होने वाली आमदनी को भी इस्लाम ने हराम करार दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत करीमा में शराब, जुआ, बुत और जुए की तीर, इन चारों का रिज्स करार दिया गया है, यानी ऐसी गंदी चीज करार दिया गया है जिससे इंसान की तबीयत को नफरत और घिन पैदा हो, और अगर इंसान के पास अक्ल सलीम है तो वो खुद ही इन घिनौनी चीजों से बचेगा। और फिर अल्लाह ने कहा है कि जब ये चीजें गंदी है तो तुम इनसे बचो। और आखिरी में फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, जिसमें बदला दिया गया कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी पर मौकूफ है। इसलिए मेरे मोहतरम, मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए जरूरी है कि हम इन शैतानी और गंदे कामों से परहेज करें और इनके करीब भी न जाए। आइए आप लोगों के अकल के चौकटे में कुछ और समझाऊं। जी हाँ। अच्छा तो ये बताए कि आप मुसलमान हैं? और मुसलमान के घर में अच्छा तुम तीनों मुसलमान हो और मुसलमान के घर पैदा हुए, तो अफजल मियाँ जरा ये तो बताए कि गुस्ल में कितने फर्ज है? मौलाना साहब सीधी बात है, गुस्ल में 4 फर्ज है। नंबर 1 तौलिया का होना, नंबर 2 साबुन और साबुनदानी का होना, नंबर 3 गुस्ल खाने में बाल्टी का होना और नंबर 4 नहाने के बाद सर में तेल लगाना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी अफसोस और शर्म की बात है कि आप पैदाशी मुसलमान हैं, लेकिन आपको पाक होने का तरीका भी मालूम नहीं। उमेद मियाँ जरा आप बताएं कि इस्लाम में कितने अरकान हैं? इस्लाम में 5 अरकान है। नंबर 1 गोश्त खाना, नंबर 2 हुरुस मनाना, नंबर 3 सुबह को अपने अपने घरों में कव्वाली बजाना, नंबर 4 रमजान की ईद पर नए कपड़े पहनना और नंबर 5 नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाना। अस्तगफिरुल्लाह, वाह उमेद मियाँ, इतनी सी मुसलमानी, उसमें भी आना खानी। कितने अफसोस का मकाम है कि हम मुसलमान हैं लेकिन हमें अपने दीन की मोटी मोटी चीजें भी मालूम नहीं। अरे मियाँ जरा उस वक्त का तस्वुर कीजिए जब कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवानीज़े पर आ जाएगा, उस वक्त का आलम क्या होगा? ऐसे कठिन वक्त में शराब, जुआ और फिल्म काम आएगी? क्या ये चीजें तुम्हें अल्लाह के अजाब से निजात दिला पाएगी? अरे मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे कठिन वक्त में नमाज काम आएगी, रोजा काम आएगा, कुरान की तिलावत काम आएगी। और अगर इंसान दुनिया से ऐसे ही चला गया तो अल्लाह के
हमने 5 वक्त की नमाज फर्ज की थी, वे अदा की या नहीं? कितनी गलत बात है कि जिस्म अल्लाह ने दिया, आंखें अल्लाह ने दी, ज़बान अल्लाह ने दी, हाथ पैर सब कुछ उसी ने दिया, फिर भी हम उसकी नाफरमानी करते हैं, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये कहा का इंसाफ है? क्या यही इंसाफ है कि सब कुछ वह दे और हुक्म दूसरे का मानो? अरे नहीं मौलाना साहब, ये तो खुली बगावत है कि सब कुछ वह दे और फिर भी हम इसकी इबादत ना करें। मौलाना साहब, हम बहुत शर्मिंदा है। आज आपने हमारी आंखों से गफलत की पट्टी को उतार दी और हमको अपने ज़मीर के आईने में साफ नजर आ रहा है कि हम कितने गुनहगार हैं और अल्लाह के एहकाम से कितनी बगावत कर रहे हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इन बुराइयों से दूर रखे और हमें शरीयत रसूल का पाबंद बना दे। मौलाना साहब, मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसे गंदे और शैतानी कामों में कभी नहीं जाऊँगा। अच्छा हुआ मेरे अब्बू को पता नहीं चला, वरना बहुत पिटाई करते। अच्छा सुनो, तुम तीनों बहुत अच्छे बच्चे हो और बड़ों की बात मानते हो और हमेशा बड़ों की बात मानने में ही फायदा है। और सुनो, ईद के बाद मदरसा खुल जाएगा, तुम सब पाबंदी से मदरसा जाओ और कुरान सीखो और दीन की जरूरी बातें सीखो कि मुसलमान के लिए हराम क्या है और हलाल क्या है। तुम सहाबा किराम की जिंदगी पढ़ो या सुनो, उन्होंने दीन हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। उन्होंने दीन हासिल करने के खातिर घरों को छोड़ा, वतन को छोड़ा, यहाँ तक कि अपनी जान अजीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और ये कह दिया कि जान दे दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अच्छा वादा करो, ईद के बाद पाबंदी से मदरसा जाओगे? इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि इतनी सारी बातें सीखने के लिए हम मदरसा जाएंगे। चलो अब चलते हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।